welcome to each one of you on behalf of students, but also to celebrate excellence that focus on a subject which is both urgent and significantly relevant in today's time, and has been actively addressing this issue through various awareness campaigns. In today's seminar, 7 of our students felicitation set, which is a moment of joy. Commend our NCC cadets for their discipline and dedication and express our sincere gratitude to the resource welcome address and formally greet our distinguished chief guest, Dr. Sunil Bhardwaj. Sir, may I invite you to the stage. Very good morning to one and all. We are organizing a seminar on drugs youth in the future. If I'm not wrong that this is the talk of the town. Every institution, every office is organizing seminar, you can say poster making competitions on the drug related issues. As we know that the drug menace is threatening our society, and particularly it is targeting our youth. And our youth, particularly our country is a youth country. If we see the statistical data, the students from the 15 to 29 age, they comprise of almost 29% of the population of our country. So it is a duty of our youth to disseminate the knowledge among the masses of the ill effects of the drugs and its related issues. And I think the students are best ambassadors to disseminate the knowledge among the communities. And while discussing in the office infrastructure and other, I will give you sir how many students. Few words, as I have also prepared a PowerPoint presentation for it. And I will be speaking in both Hindi and English language for the better understanding of everybody sitting here. So without wasting any time, let's get started. So first of all, we're going to talk about what is drugs. ये जो drugs है, ये drugs होते क्या हैं? क्या drugs नशा है? जी नहीं. Drugs का मतलब ही है कि कोई मेडिसिन है. Drugs है ही एक दवाई है. ड्रग्स को इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है कि किसी बीमार इंसान को ठीक करने के लिए, मगर इसमें कुछ ऐसे निकोटीन, कुछ ऐसे एडिक्टिव चीजें पाई जाती हैं जिसके कारण ये जो ड्रग्स हैं ये एडिक्टिव बन जाते हैं, और जो यूथ है, जो हमारे आज के युवा इन्हें जो कंज्यूम कर रहे हैं ये आदी हो जाते हैं। यूथ से मुझे एक बात याद आई है कि आज का हमारा जो युवा है वो जाग रहा है, हमारा सारा युवा जागृत हो चुका है। सुबह 5 बजे उठता है, 5:30 बजे उठता है, अपना फोन ऑन करता है, 1.5 GB नेट चलाता है और वापिस से सो जाता है। और बाकी का जो युवा जो जिसको उठने में थोड़ी परेशानी होती है वो 6-7 बजे जितने बजे उठेगा वो उठता है, अपनी सिगरेट फूकता है, गांजा फूकता है, बीड़ी फूकता है, फूकने के बाद वो वापिस से सो जाता है। घर वालों को ही पता चल गया, अरे भाई ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा ये नशे कर रहा है, ये कर रहा है, एंड में अपने आप को ही फूक देता है। कंक्लूजन क्या आता है कि जितने भी इसके पीछे फूकने फकाने का पूरा एक प्रोसेस है, इसमें सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो है एडिक्शन। और अपना आप बुलाया नशे को मुझे राक्षस बनाओ। लाखों जन्म लिए संभलने के लिए, लाखों जन्म लिए संभलने के लिए, लेकिन ऐसा गिरा कि उठ ना पाया, ऐसा गिरा कि उठ ना पाया। एक दिन एक तूफान आया जब अकेला पाया, हाँ मुझसे रूठ गया था मेरा ही साया, हाँ मुझसे रूठ गया था मेरा ही साया, ऐसा गिरा कि उठ ना पाया, ऐसा गिरा कि उठ ना पाया। माँ की आंखों के तारे को, बहन के राज दुलारे को, पत्नी के प्रीतम प्यारे को जब गंदगी के ढेर पर गिरा पाया, तब जमाना भी बोला, तब जमाना भी बोला कि ऐसा गिरा कि उठ ना पाया, ऐसा गिरा कि उठ ना पाया। एक दिन एक तूफान आया जब दोस्तों ने खुशी में पैर पकड़ा। मनीषा शर्मा टेबल टेनिस में भी रनर अप चैंपियन है और गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट फॉर हाईटी और इसके साथ ही वॉलीबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और
देखिए, आज एक बहुत ही मैं कहूँगा कि क्रिटिकल इशू पे आज रामनगर कॉलेज में ड्रग्स यूथ एंड फ्यूचर टॉपिक पे एक सेमिनार रखा गया था और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा प्रिंसिपल जीडीसी रामनगर और उनके पूरे स्टाफ मेंबर को, टीचर्स को एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को, जिन्होंने उस पे बात की, अवेयरनेस बनाने की बात कही। और मैं आपके माध्यम से पूरे रामनगर को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ड्रग्स का इशू ना सिर्फ रामनगर का इशू, जम्मू कश्मीर का इशू, बल्कि पूरे भारत का इशू बन चुका है। लगभग एक डाटा के तहत 1.35 मिलियन जो लोग हैं JNK के, वो किसी न किसी प्रकार से ड्रग्स में मुलव्विस हो रहे हैं। तो आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था जिस पे आज बातचीत हुई है और सबसे मेरी यही विनती है कि आओ सब मिलके इस ड्रग्स को रामनगर से और जम्मू कश्मीर से, बल्कि पूरे भारत से बाहर निकालें। और विशेष करके जो हमारा यूथ है, जो हमारे विकसित भारत की नींव है, वो इन चीज़ों से दूर रहे, वो अपने जीवन में परिवर्तन लाए, अपने अच्छे काम करे, पढ़ाई अच्छी करे, अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छे स्किल्स, अपने आप को अपस्किल करे और ना सिर्फ जीडीसी रामनगर बल्कि पूरे रामनगर का नाम रोशन करे। और इसी सिलसिले में जितने भी बच्चों ने यहाँ पे बोला, बहुत अच्छा बोला और मुझे यकीन है कि जो रामनगर का यूथ है, यहीं से एक मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट होके हम पूरे जम्मू कश्मीर से ये जो ड्रग्स है इसको ख़त्म करेंगे। और इसी माध्यम से मैं पूरे रामनगर की जनता को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी भी इक्वल पार्टिसिपेशन इसमें हमें चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक MLA या सिर्फ यूथ नहीं, बल्कि टीचर्स, पेरेंट्स और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, विशेष करके पुलिस विभाग, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि इस ड्रग्स को यहाँ से निकाला जाए। और विशेष करके जो हमारे मीडिया है, वो चौथा स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का। तो मीडिया कर्मियों का मैं आज आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप आगे आके लोगों के बीच इसकी अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि हम जो बात करते हैं एक लिमिटेड ऑडियंस के बीच में करते हैं, मगर जब मीडिया वाले आगे आते हैं किसी चीज़ को मुहिम बनाने में, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ड्रग्स जम्मू कश्मीर में और रामनगर में पनप पाएगी। तो मेरी सबसे विनती है कि ये जो आज का टॉपिक था बहुत क्रिटिकल टॉपिक था और इसी सिलसिले में आज हमें यहाँ आने का मौका मिला था। मैं सबका दिल की गहराइयों से फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हम विकसित भारत 2047 का सपना लेके चल रहे हैं, उसमें हमारे साथ आएँ और हमारे साथ मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट करें।